सूरजमुखी के बीज आपने फरवरी के महीने में लगाने हैं या मार्च के महीने में भी लगा सकते हैं और उसको फुल धूप वाले एरिया में रखना है। जब बीज जर्मिनेट हो जाते हैं तो उसको फुल धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन बीज लगाकर उसको शेडी एरिया में रखा जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड हो। तो जैसे ही बीज जर्मिनेट हो जाए तो उसको फुल धूप वाले एरिया में रखना है, क्योंकि ये सनफ्लावर है, इसके नाम से ही जाहिर है, ये इसका नाम शुरू होने से पहले सूरज का नाम आ रहा है, यानी इसको फुल डे की धूप की ज़रूरत होती है। और सूरजमुखी का नाम आते ही एकदम से सूरज की सूरत हमारे जहन में आने लगती है। ये बिल्कुल देखने पर ऐसा ही लगता है जिस तरह हम सूरज को देख रहे हों, यानी सूरज की रोशनी की किरणें साइडों पर निकल रही हैं जो कि पत्तियों की सूरत में हैं। तो फरवरी से मार्च के महीने में इसके बीज लगाए जाते हैं, जो कि पौधे उसके बड़े हो जाएंगे। तकरीबन मई के महीने तक उसको फूल भी लग चुके होंगे और बहुत सारे फूल खिलने के बाद में मुरझा जाएंगे। जून के महीने में इनको सीड पोड भी इनका बन जाएगा। ज़रूरी नहीं होता कि हर फूल के अंदर से बीज बनेंगे, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होगा। सूरजमुखी के जितने भी फूल होंगे उनके अंदर से कुछ ना कुछ बीज तो बाद में निकलेंगे ही। तो जून के महीने में फूल सूखना शुरू हो जाएंगे मुरझाने के बाद में। तो जब ये सेल्फ ड्राई हो जाएं, पौधे की टहनी के ऊपर लगे लगे ही ये खुश्क हो जाएं, जैसा कि ये है, तो इसके अंदर बीज होंगे, चाहे थोड़े हों चाहे ज़्यादा हों, बीज ज़रूर होंगे। जितना सूरजमुखी का फूल बड़े साइज़ का होगा उतने ही ज़्यादा मोटे और उतने ही ज़्यादा बीज उसके अंदर होंगे। तो ये वक्त के साथ साथ तकरीबन अगस्त से सितंबर के महीने तक इसी तरह फूल खिलते रहेंगे और उनके अंदर से बीज बनते रहेंगे। सूरजमुखी के पौधे सर्दी के दिनों में ग्रोथ नहीं करते हैं। सर्दी के दिनों में ये ठंड होने की वजह से पत्ते पीले होकर मर जाएंगे, टहनियाँ पीली होकर सूख जाएंगी, इसलिए इसको गर्मी के दिन में लगाया जाता है। फरवरी से मार्च के महीने में ही बीज लगाने हैं आपने। तो चलिए, अब इसको लगाए हुए तकरीबन मुझे भी 3 महीने हो गए हैं। आई थिंक मैंने मार्च के महीने में इसको लगाया था और अब जून का महीना है। तो एक सीड पोड हमारा सेल्फ ड्राई हो चुका है, इसको तोड़ना भी मुश्किल है हाथ से। तो जनाब ये देखिए इसके अंदर कितने सारे बीज हैं, यानी एक बीज से हमने एक पौधा बनाया और एक पौधे को मिनिमम एक फूल लगा और उस फूल में से तकरीबन ये 20 से 25 बीज बन गए, यानी एक बीज से हमने 25 बीज बना लिए। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। अभी इसको खोल कर देखते हैं कितने इसके अंदर बीज हैं। अभी ये भी फूल है लेकिन ये अभी प्रॉपर सूखा नहीं है। कल यहाँ पर बारिश भी हुई है, दोबारा से ये गीला हो गया, लेकिन इसके अंदर बीज का साइज़ सही से बन चुका है। इसके बीज भी हम निकाल सकते हैं। तो मैं जो सूख चुके हैं फूल उनको काट लेता हूँ, फिर इनके अंदर से बीज निकालते हैं। तो जनाब 3 फूल सूख चुके थे, जिनमें से 2 तो बिल्कुल फुली ड्राई हो गए हैं और एक अभी हल्का सा मॉइस्चर इसके अंदर मौजूद है। ये पीलापन आप देख सकते हैं, ये कल बारिश होने की वजह से ये थोड़ा सा येलो हो गया है। तो ये कंप्लीट सूख चुके हैं। बीज निकालने का सबसे आसान तरीका ही यही है कि इसको उल्टा कर अपने फिंगर की मदद से थोड़ा सा पुश करें, तो इसके अंदर से काले काले रंग के बीज आपको नज़र आने लगेंगे। अंगूठे की मदद से इसको रगड़ते जाइए और बीज अपने हाथ पर निकालते जाइए। बहुत सारे बीज उड़ भी रहे हैं, मतलब गिर जाते हैं इधर उधर। लीजिए जनाब, ये बिल्कुल खाली हो चुका है, इसके अंदर कोई बीज अब नहीं है। इसी तरह मैं दूसरे वाले को भी निकाल लूँगा। अभी इसके अंदर बहुत सारे बीज ऐसे थे जो कि अपनी एज को सही पहुंच नहीं पाए और उससे पहले ही फूल खिल गया और ये सूख गए। तो इनके टिश्यूज़ सही तरीके से कंप्लीट बन नहीं पाए, जिसकी वजह से ये छिलके ही बन गए हैं। अभी बहुत सारे बीज बनने थे, तकरीबन ये 100 से ज़्यादा बीज इसके अंदर मौजूद होते। ये अभी भी देखिए, ये देखिए छोटे छोटे से बीज आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट बन नहीं पाए। तो ऐसा होता है, ये नॉर्मल सी बात है। जब पौधा अपनी अच्छी सेहत को पहुंच जाता है, उसकी टहनी मोटी होगी, उसको ज़्यादा स्पेस मिलेगी जड़ों को बढ़ाने के लिए, तो फिर फूल का साइज़ भी बड़ा होगा और फूल के अंदर जो बीज बने हैं वो सारे के सारे ही सही तरीके से साबुत बन जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। ये बहुत नरम है अभी, लेकिन बीज सूख चुके हैं। चलिए जी, अब इनको इकट्ठा करते हैं। इनमें से जो गंध है वो निकाल लेते हैं, सिर्फ बीज ही हमें चाहिए।
इसको हल्की सी फूंक मारने की वजह से इसके अंदर से जितने भी ये इसकी जो पत्तियां हैं ये उड़ जाएंगी। ये देखिए जनाब, सिर्फ 3 फूलों में से इतने सारे बीज। अभी काफ़ी सारे नीचे भी गिर गए हैं, इनको भी इसी तरह इकट्ठा करके फूंक मार के बारीक बारीक पत्तियों को उड़ा देंगे। तो 3 फूलों में से तकरीबन 200 के करीब या 250 के करीब ये बीज होंगे जो हमारे पास आ गए बिल्कुल मुफ्त के। अगर आपके पास एक भी पौधा नहीं है या बीज नहीं है सनफ्लावर का, तो किसी भी नर्सरी पर जाइए, एक पौधा सनफ्लावर का अभी भी ले आइए। जून का महीना है और इसका सीज़न तकरीबन सितंबर से अक्टूबर के महीने तक चलेगा। सम टाइम ये नवंबर और दिसंबर के महीने तक भी फूल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका सीज़न सितंबर से अक्टूबर के महीने तक ही रहेगा। अब इनमें से बहुत सारे बीज ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल हल्के होंगे, छिलके की तरह। उसको अगर हम दबाएंगे तो वो बिल्कुल प्रेस हो जाएंगे। इसका मतलब उसके अंदर गिरी बन ही नहीं पाई जो उगनी है, बस उसका छिलका अभी बन रहा था तो फूल सूख गया। तो लेकिन मोस्टली हमारे बीज इनमें से सही ही होंगे। एक पौधा ले आइए और उसको फुल धूप वाले एरिया में रख दीजिए। एक सूरजमुखी के पौधे को मिनिमम 10 इंच का गमला देंगे तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, पत्ते भी ज़्यादा आएंगे और उसको फूल भी ज़्यादा लगेंगे। अगर स्पेस कम देंगे तो ज़्यादा टहनियाँ नहीं निकलेंगी और ना ही ज़्यादा फूल लगेंगे। अगर फूल लगेंगे तो वो छोटे साइज़ के लगेंगे और वो सही तरीके से खिल नहीं पाएंगे और उसके अंदर से सीड पोड बन नहीं पाएगा, यानी बीज सही से बन नहीं पाएंगे जो हमें चाहिए। अब ये बीज हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं। अब इसको हम कुछ दिनों के लिए शेडी एरिया में सुखा लेंगे, मतलब अपने कमरे में नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वहाँ पर रख देंगे किसी प्लेट में इस तरह फैला कर, और ये तकरीबन 1 हफ़्ता या 5 दिन के लिए रहने देंगे इसी तरह। तो ये सूख जाएंगे। उसके बाद हम इसको किसी भी प्लास्टिक पॉलीथीन जिपर के अंदर डालकर एयर टाइट करके इसको स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के लिए डार्क एरिया चाहिए होगा, रोशनी में इसको स्टोर नहीं करना, मतलब जहाँ पर रोशनी भी आती रहे वहाँ पर बीज को नहीं रखा जाता, ऐसे बीज जो हमने उगाने हों, क्योंकि रोशनी की वजह से इनके टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं। तो इनको हमने नॉर्मल टेम्परेचर, कमरे के टेम्परेचर पर ही रखना है, लेकिन इसको बिल्कुल एयर टाइट कर देना है और रोशनी भी वहाँ पर ना पहुँचे। मतलब थोड़ी बहुत रोशनी मिल जाए लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट या नमी वहाँ पर नहीं मिलनी चाहिए, ना सूरज की धूप। तो हम इसको 2 साल के लिए इसी तरह स्टोर कर सकते हैं। अभी उगाना चाहें मतलब जून के महीने में तो भी हम उगा सकेंगे, क्योंकि अभी सितंबर से अक्टूबर के महीने तक ये एक मरतबा और फूल दे ही जाएगा। लेकिन ये परमानेंट पौधा नहीं होता है, सिर्फ एक मरतबा, सिर्फ एक सीज़न के लिए ही ये रहेगा। तकरीबन 4 से 5 महीने तक आपके पास रह सकता है। अगर आपने ज़मीन में लगाया होगा तो हो सकता है कि 1 साल तक भी आपके पास एक पौधा रह पाए और एक पौधे को बहुत सारे फूल भी लगें। लेकिन गमलों के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। गमलों में इसकी लाइफ तकरीबन 5 महीने या मैक्सिमम 6 महीने रहेगी। उसके बाद इसकी टहनियाँ पीली होने लग जाएंगी, पत्ते भी पीले होने लग जाएंगे, जैसा कि मेरे पौधों के देख सकते हैं। एक ही थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर मैंने तकरीबन ये 15 से 20 पौधे लगाए होंगे, यानी बीज डाले थे वो सारे उग गए, पौधे बन गए। अब इनका लाइफ का साइकिल कंप्लीट हो रहा है, टहनियाँ पीली हो रही हैं, पत्ते इनके सूख रहे हैं। जैसे जैसे ये पत्ते सूखते जाएंगे वैसे वैसे इनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी और नए पत्ते नहीं आएंगे। जो फूल खिल गए हैं वो ही बहुत हैं। सूरजमुखी के पौधे को आप कोई खाद दें या ना दें, इसने फिर भी ग्रोथ करनी ही करनी है, क्योंकि गर्म मौसम में ये ग्रोथ करता है। बस इसके ऊपर कीड़ों का हमला होता है, जिसमें वाइट फ्लाई भी है और माइट्स भी हैं। वाइट फ्लाई सफ़ेद रंग की बारीक सी छोटी सी मक्खी होती है जो पत्तों के नीचे रहती है, रस चूसती रहेगी। और माइट्स लाल लाल रंग के बारीक बारीक से डॉट्स तरह के कीड़े होते हैं जो कि हमें सही से नज़र नहीं आते, वो जाला बुन देते हैं पत्तों के ऊपर और नीचे। तो फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, सूरज की धूप की वजह से पौधे खुराक नहीं बना पाते और जो इसके अंदर रस होता है वो कीड़े चूसते रहते हैं। इसलिए आप हर 3 से 4 दिन के बाद सोपी वाटर का स्प्रे करते रहा करें, तो पौधे की ग्रोथ इसी तरह चलती रहेगी। अगर एक मरतबा भी कीड़ों का हमला हो गया तो समझ लीजिएगा आप इसको ऑर्गेनिकली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कीड़ों का हमला हो ही नहीं तो हर 3 से 4 या 5 दिन के बाद सोपी वाटर का स्प्रे ज़रूर किया करें। सोपी वाटर मीन 1 लीटर पानी के अंदर आपने आधा टीस्पून कोई सा भी लिक्विड सोप डालना है, चाहे तो सर्फ भी डाल सकते हैं, कपड़े धोने वाला। आधा टीस्पून डालिए, उसको मिक्स कीजिए, झाग बन जाएगी। झाग के साथ साथ में पानी भी बाहर निकलेगा तो पत्तों के ऊपर और नीचे झाग भी जम जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। तो कीड़ों के काफ़ी हमले से वो हमें बचा सकती है। तो ये ऑर्गेनिक तरीका सबसे सस्ता और सबसे आम है जो हम घर में आसानी से बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सनफ्लावर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। ये ठंड के दिनों में ग्रोथ नहीं करते हैं, कभी गलती से भी इसके बीज ठंड में मत लगाइएगा।
पौधे तो बन जाएंगे, क्योंकि बीज अगर अच्छा होगा तो उसका काम है उग जाना। लेकिन जैसे ही इसका कवर फाड़ कर छोटा सा स्प्राउट बाहर निकलेगा तो मौसम को बर्दाश्त ना करते हुए वो कुछ ही दिनों के अंदर मर जाएगा। इसलिए मौसम का लिहाज रखा करें, जो चीज़ जिस मौसम की है उसी मौसम में लगाया करें। तो इसको फरवरी से मार्च के महीने में लगाएं, सबसे अच्छा है। नहीं तो आप जून के एंड तक भी लगा सकते हैं इसको। लेकिन मई और जून के महीने में अगर आप बीज लगा रहे हैं तो इसको शेडी एरिया में रखना है बीज लगाने के बाद। अगर आप फरवरी से मार्च के महीने में लगा रहे हैं तब भी शेडी एरिया में ही रखना है। लेकिन अगर आप धूप में रखते भी हैं तो भी चलेगा, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा ठंड और तब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती। इसकी पनीरी भी बनाकर आप लगा सकते हैं। जब छोटे छोटे बहुत सारे पौधे बन जाएं तो निकाल कर अलग अलग जगह पर आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और बहुत सारे बीज मेरे पास आ गए हैं, आने वाले सीज़न में इनको मैं दोबारा से लगाऊंगा। खुदा हाफिज़।